जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार्थ सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। एसएससी जीडी के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनकी हम लोग रिव्यू क्लासेस के साथ में उपस्थित हैं। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्या पैटर्न है, आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे समझना है, इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। क्लास अगर आपको पसंद आती है लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे आया था, चौधरी अजीत सिंह जी के बारे में पूछा गया था। चौधरी अजीत सिंह कौन सी पार्टी से संबंधित है? यहाँ पे चौधरी अजीत सिंह का जी का अगर हो रहा है तो चौधरी अजीत सिंह इनका 2021 में निधन हुआ, किस पार्टी के संस्थापक है? तो आपका ये राष्ट्रीय लोकदल, ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल आपकी वेस्टर्न यूपी में आपकी एक कार्यरत पार्टी है पश्चिम यूपी में। और अभी इनके समय आपके जो बेटे हैं जयंत चौधरी वो आपके इसके प्रमुख हैं, ठीक है। और ये एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है। अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात हो रही है तो राष्ट्रीय लोकदल जो है आपकी संस्था ये आपकी चौधरी अजीत सिंह ने बनाई थी। और ये अजीत सिंह किसके बेटे थे? जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनके आपके बेटे हैं। चौधरी चरण सिंह की अगर बात हो ही रही है तो इन्हीं की समाधि आपकी जानी जाती है किसके नाम से? किसान घाट के नाम से जानी जाती है। और अगर चौधरी चरण सिंह की बात हो ही रही है तो इनके लिए आपका 23 दिसंबर याद रखिएगा, 23 दिसंबर को आपके इनके जन्म दिवस के अवसर पर हर साल क्या मनाया जाता है? आपका किसान दिवस, ठीक है। तो ये आपका किसान दिवस भी आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह, अजीत सिंह के बेटे कौन है? आपके जयंत चौधरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 2019 के साउथ एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? हाँ, तो 2019 के साउथ एशियन गेम्स पूछ लिए गए। साउथ एशियन मतलब जो 7 कंट्रीज के गेम होते हैं, ये कहाँ पर हुए थे? काठमांडू, पोखरा और जनकपुर। ये आपका देश आपका कौन सा होगा? नेपाल। तो ये तीनों आपके नेपाल में हुए थे। 2019 के साउथ एशियन गेम्स की अगर बात हो रही है तो कहाँ पर हुए थे? नेपाल में होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा टॉप किसने की थी? रैंक आपकी इंडिया की थी, पहली रैंक 175 गोल्ड, 92 सिल्वर, 45 ब्रॉन्ज, 312 पदक लेकर आए थे। 2024 के साउथ एशियन गेम्स जो अपकमिंग होंगे वो कहां पर होने हैं? लाहौर पाकिस्तान में, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? यहाँ पर एक किताब पूछ ली गई है, किसकी रचना है और उसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे, ये भी यहाँ पर आपसे है। तो बुद्ध की जीवनी आपकी जो है बुद्ध चरित्र के रचनाकार ऐसे हैं। ये कौन है? अश्वघोष है। किसके दरबारी थे? आपके कनिष्क के दरबारी थे, ठीक है। तो यहाँ पर अश्वघोष का नाम याद रखिएगा, किसके दरबारी थे? कनिष्क के दरबारी थे। और कनिष्क के समय ही क्या होता है? आपका चतुर्थ बौद्ध संगति होती है। कौन सी बौद्ध संगति? चतुर्थ बौद्ध संगति होती है। इन बौद्ध संगतियों के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद कर लेनी है, आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको याद कर लेना है केवल किसको? रवि पाक को, ठीक है। ये आपका रवि पाक एक छोटा सा आपका शॉर्ट ट्रिक है। ये रवि रा से होगा आपका राजगृह, वी से आपका वैशाली या वा से वैशाली, आ से होगा आपका पाटिलपुत्र और का से आपका कुंडलवन। और ये कुंडलवन जो है ये कहां पर? आपका कश्मीर में, ठीक है। तो ये आपको 4 स्थान याद रखने हैं। और ये आपके क्या है? ट्रिक है आपकी किसकी? बौद्ध संगीतियों की। तो यहाँ पर आपकी 4 बौद्ध संगीतियां हो जाती हैं आपकी। कौन कौन सी? पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटिलपुत्र में और चौथी आपकी कश्मीर के कुंडल वन में। आप इसको आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके इनके समय चतुर्थ बौद्ध संगति होगी कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में होगी। तो अश्वघोष के अन्य रचनाओं की बात देखा जाए तो सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्त्रोत गाथा, सरित पुत्र प्रकरणम, ठीक है, ये आपकी रचना थी। अगर और अन्य लेखकों की रचनाओं की बात करते हैं, पढ़नी की किताब का नाम क्या था? आपका अष्टाध्यायी था। विशाख दत्त की किताब का नाम आपके मुद्रा अक्षर की किताब थी विशाख दत्त। गीत गोविंद के आपके कौन है रचयिता? ये पुस्तक के रचयिता कौन है? जयदेव है। रामायण रचयिता किसकी? वाल्मीकि जी की। महाभारत किसकी है? वेद व्यास जी की। आगे और देखिए, विक्रमांक चरित बिल्लड़ की है, पृथ्वीराज जासूस चंद्र बरदाई की है, रात तरंगी कल्लड़ की। ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। मतलब प्रथम ऐतिहासिक की अगर बात करें तो ये प्रथम ऐतिहासिक भारतीय पुस्तक है। ये भी कर लीजिएगा, प्रथम ऐतिहासिक कैसी है? भारतीय पुस्तक है। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और इसमें आपको इतिहास मिलेगा कहाँ का? कश्मीर का। कश्मीर के जो कारकोट, उत्पल, ये जो वंशावलियां हैं इनका आपका लोहार वंश वगैरह का इसके उल्लेख मिलता है। तो प्रथम भारतीय ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी थी? कल्लड़ की रात तरंगी, कश्मीर की आपकी। तो 11वीं-12वीं शताब्दी का आपका इसमें आपको इतिहास मिलता है। अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की, ठीक है। ये हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट की, महाभारत से पतंजलि की। हर्षचरित कादम्बरी दोबारा हो गया। कुमार संभवम, विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालिका अग्निमित्रम, ऋतुसिंहारम, ये सारी की सारी किसकी हैं? कालिदास की। स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिज्ञा योग गंधारणाएं, ये भास की है। नागानंद, रत्नावली प्रदर्शनी किसकी? हर्षवर्धन की।
ये तीनों पूछी जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके रचयिता कौन है, हर्षवर्धन खुद ही थे। तो ये आपकी रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट आपको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है, याद कर लेनी, एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं, एल्केन यौगिकों के सूत्र को सही सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पर आपसे 4 आपके एल्केन यौगिक थे, इनके बारे में दे दिया गया था। तो इनका आपका सुमेल करना था। मीथेन का आपको ये फॉर्मूला CH4, एथेन के लिए C2H6 होगा, प्रोपेन आपका क्या होगा C3H8 होगा, और ब्यूटेन आपका C4H10 होगा। एल्केन यौगिकों के लिए आपका नॉर्मली जो आपका फॉर्मूला चलता है CnH2n+2 का चलता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला किसका होता है, एल्केन का, और ये आपके सुमेलित करने को आते हैं, आपने बेसिकली सब छोटे में पढ़े हुए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया मौलिक कर्तव्य। देखिएगा इस फंडामेंटल ड्यूटी से हर बार आपको एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात हो रही है, तो मौलिक कर्तव्य आपके कब जोड़े गए, तो मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 से, ठीक है। आपको याद करने लेना कौन सा संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, 42 अमेंडमेंट है। ईयर कब है आपका 96 को। इसी को हम लोग आपका लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी के समय क्या हुए थे, सर्वाधिक आपके संविधान संशोधन हुए थे। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी, कितनी थी, 10 थी। अभी कितने हो चुके हैं, 11 है। हम लोगों ने इसको कई बार डिस्कस किया है। और ये संविधान के भाग 4, ये भी याद रखिएगा, भाग 4 के काम में आर्टिकल 51 के काम में जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य। और इनको लिया कहाँ गया से, इनको लिया गया है आपका USSR से, यानी आपके वर्तमान के रूस से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मौलिक कर्तव्य आपके सामने दिए गए हैं। ये आपके सारे के सारे कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान का पालन करे, उसका आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। ये सब आप देख सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं। इनसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं कि बिल्कुल कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका हमें इनमें से इनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या आपका है कि नहीं है। जैसे हमें भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण बनाए रखने में मदद करे, ऐसे कर्तव्य होते हैं। तो आपको इनमें से कौन सा नहीं है या है करके आपका क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और ये आपके आगे के बाकी, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका जो आया था, संघ राज्य संवर्ती सूची किस अनुसूची में है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये 3 प्रकार से आपके क्या है, जो हमारे आपके कानून हैं, आपके नियमावलियां हैं, इनका उल्लेख हमारा कि कौन कौन से मुद्दे पे कौन कानून बनाएगा, किस पर केंद्र, किस पर राज्य, किस पर दोनों मिलकर बनाएंगे। इनका उल्लेख हमारा किस में है, 7वीं अनुसूची में। अनुसूचियां पूछी जाती हैं, आप पढ़िएगा जरूर, और जितनी भी अनुसूचियां हैं आप त्याग के जाइएगा, 12 की 12 अनुसूची। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्यों और संघ के मध्य में अधिकारों का उल्लेख है। यहाँ पर 3 सूचियां हैं, जिनमें से संघ सूची है, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। अगर हम बात करते हैं किसकी, संघ सूची का, ठीक है। हमने जो संवर्ती सूची का आज की ऑस्ट्रेलिया से, संघ सूची में पहले विषयों की संख्या कितनी थी, मैं इधर लिखता हूं आपका, संघ सूची में पहले विषय थे 97, 97 से बढ़कर वो कितने हो चुके हैं, 100। राज्य सूची की बात करते हैं, इससे विषय थे पहले 66, उनको चेंज करके कितना कर दिया गया है, 61। और अगर बात करते हैं किसकी, संवर्ती सूची की, संवर्ती सूची में विषय पहले कितने थे, 47, वो बढ़ के कितने हो गए हैं, 52। तो इन विषयों को याद रखिएगा, ये आपके सारे के सारे का आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, चांगलो डांस। ये चांगलो डांस कहाँ का, आपका नागालैंड का। स्टेट के आपको डांस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका चांगलो डांस ये कहाँ का है, नागालैंड का। अन्य नाम आपके डांस जो चांगसांग, शुआला, मनियोशो, फोम या मेलोपोथिया, उडोयो, ठीक है। ये सारे आपके नागालैंड के डांस है, आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर भी त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों का त्योहार, एक ये खर्ची पूजा नहीं, इसको आपका खर्जी नहीं, खारची पूजा, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं। खारची पूजा नामक त्योहार होता है, कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड के लोगों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, सॉरी त्रिपुरा के लोगों द्वारा। और जुलाई और अगस्त में आपके अगरतला में इसका प्रदर्शन होता है। और राजवंश की जो देवता बना ले 14 देवता है, इनका आपका उल्लेख होता है। वर्तमान समय में कौन सी ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाता है, तो आपके वर्तमान समय में सबसे ज्यादा हम जैविक ईंधन के रूप में तेल का स्रोत करते हैं, ठीक है, तेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तेल से ही आपकी बहुत सारी ऊर्जा की आपकी जरूरतें पूरी की जा रही हैं, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा की खपत का अकेले 39% पार्ट हमारा किससे कवर होता है, आपका तेल से होता है। अन्य ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो कोयले से 28%, और मेनली ये आपका बिजली बनाने में और उद्योगों में इस्तेमाल होता है। गैस का 22%, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत ऊर्जा इसका 6%, न्यूक्लियर एनर्जी 4.4, विंड 0.22% है।
ठीक है। और बाकी भूतापी बायोमास अपशिष्ट 0.4%, सोलर से 0.3%। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत अगर देखे जाए तो हमारे जल विद्युत है, आपके तापीय विद्युत, कोयला, ये गैस तेल है, जो एक समय के बाद में समाप्त हो जाएंगे। और गैर पारंपरिक आपके या गैर नवीकरणीय ऐसे हमारे आपके होंगे जो कभी नहीं खत्म होंगे, जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। एशिया में भारत की स्थिति पूछी जाती है, तो भारत में एशिया महाद्वीप के क्या है, दक्षिणी भाग में है। यहाँ पर भारत आपका एशिया महाद्वीप है, तो उसके इधर ये दक्षिणी भाग में पड़ता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल का पूरा नाम। लाल बाल पाल, ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, तो विपिन चंद्र पाल। ये आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और ये लाल बाल पाल तीनों संबंधित है किससे, तीनों संबंधित है गरम दल से। ठीक है, किससे संबंधित है, गरम दल से। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार पूछे गए थे, तो पहली बार इन खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 2018 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 2018 में पहली बार नई दिल्ली में आपका इन खेलों का आयोजन हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, और खेलो इंडिया गेम्स होते हैं। कई सारे संस्करण आयोजित होते हैं। और इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो 2018 में कहां पर, नई दिल्ली में हुआ था। पहला विजेता हरियाणा था, उप विजेता कौन था आपका, महाराष्ट्र। मतलब सेकंड रैंकिंग इसकी थी, महाराष्ट्र की थी। यहाँ पर आपका इनको जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इनमें 18 खेल होते थे। ठीक है, इनमें आपके टोटल 18 खेलों को आपका शामिल किया गया था पहली बार में। आगे देखा जाए तो यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के ये आपके कहां पर हुए थे, गुवाहाटी में। उसके अलावा एक 2019 के कहा हुए थे, पुणे में। 18 के हुए थे नई दिल्ली में, 19 के हुए थे पुणे में, महाराष्ट्र में। और इसका विजेता महाराष्ट्र था, उप विजेता आपका कौन था, सेकंड नंबर पर हरियाणा था। जो 2020 के गुवाहाटी में हुए थे, इसका विजेता भी महाराष्ट्र था, और उप विजेता कौन था, हरियाणा था। ठीक है, ये आपके देखो लिखा हुआ, आप देख सकते हो इनका आपका। तो यहाँ पर आपके जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इनमें सर्वाधिक मेडल आपका अंडर 17 ईयर्स स्कूल स्टूडेंट एंड 20 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने है। अच्छा हाँ, यहाँ पे विंटर गेम की बात करी गई थी, तो विंटर गेम का पहला संस्करण कहाँ हुआ था, लेह और गुलमर्ग में हुआ था 2020 में, जिसमें से पहला स्थान जम्मू कश्मीर का, सेकंड आपका इंडियन आर्मी का, थर्ड आपका उत्तराखंड का है। आगे देखिएगा, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट अप्रैल 2022 में कहां पर हुआ आयोजित। देखो ये आपसे पूछ लिया गया, तो आपका ये याद करिएगा, टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर झारखंड में है। ये तीरंदाजी के लिए सबसे बड़ी संस्था आपके मतलब कार्य संस्था है, या जो बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है किसको, आपके नए प्रतियोगियों को, नए आपके खिलाड़ियों को। तो इसलिए आपकी ये संस्था याद रखिएगा हमेशा, कहां पर ऐसे जो खेल होंगे मोस्टली यही होते हैं। तो भारतीय तीरंदाजी संघ, झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील के सहयोग से टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। राज्य में सहकारी बैंक की अगर बात करते हैं, तो राज्यों में आपके जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के, 44 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1450 शहरी सहकारी बैंक और 96 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सहकारी बैंक से संबंधित जो भी कुछ क्वेश्चन रहा होगा। अगला है, स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को थी, और इसीलिए हम लोग 16 जनवरी के दिन, जैसे आज का दिन 16 ही जनवरी है, और आज ही के दिन आपका एक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, स्टार्टअप डे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, स्टार्टअप डे कब होगा आपका, 16 जनवरी को। 15 जनवरी को कौन सा डे होता है, आर्मी डे होता है। तो यहाँ पर 16 जनवरी को स्टार्टअप डे को आपको चालू किया गया, इसीलिए मनाया जाता है, तो किसी दिन योजना चालू 2016 में। फास्ट फूड में वसा और क्या होता है, फास्ट फूड में मेनली हमारा आपका कैलोरीज मिलती है, सोडियम और अस्वस्थकार वसा होते हैं। फास्ट फूड फैटी एसिड से भरा होता है, जो क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। मेनली भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, दो चीजें मिलती हैं, लेकिन वसा भी आपकी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इन सब चीजों के आधार पर होती है, जो हानिकारक है, नुकसानदायक हो सकती है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग इतने ही देख रहे हैं, इतने क्वेश्चन हम लोगों को हुए। और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के साथ जुड़िएगा, शेयर करिएगा क्लास को जरूर। और ज्ञान सागर के टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो, जुड़ सकते हो, आपको वहां पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जो भी आप अगर आपके सेट में क्वेश्चन आते हैं, उनको हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इस चीज का फायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।